એલાયન્સ ક્લબ સિનિયર સિટીઝનના ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસિડન્ટ કેજી અગ્રવાલ, પાસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસિડન્ટ ભૂપેન્દ્ર ચાહવાલા અને એલાયન્સ ક્લબ સિનિયર સિટીઝનના અન્ય મહાનુભાવો ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંચાલિત દિવ્યાંગ બાળકોની શાળાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. એલાયન્સ ક્લબ સિનિયર સિટીઝનના ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસિડન્ટ કેજી અગ્રવાલ દ્વારા એક દિવ્યાંગ દીકરીને સીવવાનું મશીન આપી તેને આત્મનિર્ભર કરવાની એક નમ્ર કોશિશ કરી હતી. તદુપરાંત એલાયન્સ ક્લબ સિનિયર સિટીઝનના ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસિડન્ટ કેજી અગ્રવાલે તેમના ઉદ્બોધનમાં સંસ્થાના પ્રમુખ પદ્મશ્રી એવોર્ડી ડોક્ટર કનુભાઈ ટેલરના ઉત્કૃષ્ટ સેવાને બિરદાવી હતી અને સંસ્થા માટે પોતાનું યોગદાન હંમેશ રહેશે તેવું વચન આપ્યું હતું. એલાયન્સ ક્લબ સિનિયર સિટીઝનના પાસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ પ્રેસિડન્ટ ભૂપેન્દ્ર ચાહવાલાએ તેમના વક્તવ્યમાં સંસ્થાના પ્રમુખ પદ્મશ્રી એવોર્ડી ડોક્ટર કનુભાઈ ટેલરની જીવનગાથા વિશે આપેલા મહાનુભાવોને એક ચિત્તર પણ આપ્યો હતો, જે સાંભળીને ઉપસ્થિત સૌ ભાવુક થયા હતા. आज का दिन अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल के इतिहास में बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ 11 साल हो गए हमारी अलायंस की डिस्ट्रिक्ट को. बहुत सारे प्रेसिडेंट, बहुत सारी डिग्नेटरीज आई, लेकिन पहले हमारे केजी अग्रवाल साहब है जो इस स्कूल में पधारे हैं, तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए. परिचय इंसान का ये होता है कि उसके कर्म कैसे है, उसके ऊपर कहा जाता है. बहुत लंबा परिचय देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमारे केजी अग्रवाल जी का नाम ही कृष्ण गोपाल अग्रवाल है, तो वो कृष्ण भी है और गोपाल भी है. तो कृष्ण और गोपाल का कोई परिचय नहीं दिया जाता. आप जानते हो कृष्ण कैसे होते हैं, गोपाल कैसे होते हैं, और वो ऐसे ही है. और अभी अगले महीने कृष्ण की बर्थडे आने वाली है, तो आप समझ जाइए कि ये भी इस तरह बहुत अच्छा काम करते हैं. पूरे अलायंस वर्ल्ड में एक मार्गदर्शक गुरु, एक मित्र, एक फैमिलियर मैन, उनके साथ अगर आप कुछ देर बैठ जाओगे तो आप ये कहोगे कि यह आदमी मिलने जैसा है, इनके साथ और बैठा जाए. ये इनका परिचय है. ये फरीदाबाद में रहते हैं. फरीदाबाद का अच्छा खासा बिजनेस है, और वो अभी तो जैसे थोड़ा रिटायर लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, यूएस में हैं, और एक अच्छे परिवार के मालिक हैं. दादा दादी भी है दोनों, साधना भाभी भी हमेशा उनका साथ देती है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए. अलायंस में आने से पहले करीबन 25-30 साल तक उन्होंने लायंस क्लब में सेवा की थी. बहुत सारे अच्छे पोस्ट पर रहे थे, और लास्ट करीबन 10 साल से हम लोग साथ में हैं. इंटरनेशनल बोर्ड में हम साथ में ही पैदा हुए, बड़े हुए. मैं थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया और मेरे पीछे वो भी आए, और वो भी अभी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन गए, तो खुशी की बात है. और आज इनके साथ हमारे कानपुर से आए हुए इंटरनेशनल सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ट्रिप्टा जुनेजा भी यहाँ उपस्थित है. एक बार आप खड़े हो जाइए. इनको देखने का भी एक लावा होता है. ये बोलती भी बहुत अच्छा है. हमारे अलायंस क्लब इंटरनेशनल की नूर है, और ये कॉलेज में इंग्लिश की टीचर. अच्छा, तो ये बहुत अच्छी टीचर भी है, और हमारे अलायंस में बहुत सालों से बहुत अच्छी सेवा इन्होंने की है. और हेलो, सेकंड इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है. उनके साथ उनके हस्बैंड मनमीत सिंह जी भी पधारे हैं. तो ये बहुत कानपुर के माने हुए डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, और मुझे आज ये कहते हुए करूँ भी बड़ा गौरव हो रहा है कि कोरोना काल में जैसे यहाँ हालत थी, ऐसी ही हालत कानपुर में थी, लेकिन इन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए हजारों लोगों की सेवा की है. और यहाँ किसी को भी डायबिटीज़ हो तो उनके पास कुछ टिप्स ज़रूर ले लेना, क्योंकि बहुत मास्टर ऑफ डायबिटीज़ है वो. प्लीज़ बी सीटेड. दोस्तों, आज अगर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो पहले तो मैं जो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको अभिनंदन देता हूँ कि आप यहाँ पधारे. हमने कनु भाई को बोला कि भाई अगर स्टूडेंट भी हो गए तो अच्छी बात है. और ख़ास करके अलायंस क्लब ऑफ सूरत सनफ्लावर के जो प्रेसिडेंट है रजनी भाई लीलावाला जी, उनके साथ हमारी कुछ बातें हुई. उन्होंने कुछ कनु भाई को की, और बातों बातों में ये प्रोग्राम बन गया. तो हमने कहा चलो, मौका भी अच्छा है,
लोग भी अच्छे हैं, मानव भी अच्छे हैं, तो मौका हासिल क्यों नहीं किया जाए। तो ये बोल के, और कन्नू भाई ने पहले ही बता दिया कि न मैं उनके लिए प्रेसिडेंट हूँ, न वो मेरे लिए पद्मश्री है, लेकिन हम दोस्त भी है और भाई भी है। मैं हमेशा उनको बड़े भाई का दर्जा दिया है और जब भी आता हूँ तो उनका पैर छूता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि साईं बाबा जो उनको आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा बहुत भाग तो मुझे भी मिलेगा। तो और मुझे हमेशा मिला है। और अग्रवाल जी, आप मानोगे नहीं, मैं जब 2003 में जायंट्स में भी प्रेसिडेंट बना था, फिर लायंस में जब भी बना था, तो एक ही बात करते, तू तो मेरा डायनेमिक प्रेसिडेंट है, तू तो डायनेमिक लीडर है, इनका एक ही वर्ड, और तुम तो कुछ भी करके दिखाओगे। इतनी बात मेरे लिए काफ़ी थी। हम लोग 2000 की साल में जब इनकी एक छोटी सी स्कूल थी यहाँ उडना में, वहाँ जाया करते थे। 17 मई 1956 में इनकी जीवन की यात्रा शुरू हुई थी। अभी 17 मई को मैं कुछ बातें इनके लिए अगर नहीं बोलूँगा तो एक मेरे बड़े भाई के अन्याय हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो माफ़ करना, कुछ समय मैं ले लूँगा, क्योंकि जब उन्होंने एक बुक मुझे दी और पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आई, मैं पढ़ नहीं सकता था, कि मैंने कहा जीवन में इतनी कठिनाई है त्रिप्टा जी, आपको भी अगर वो बुक इंग्लिश में भी है, आप पढ़ना, तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। मुझे तो आज सुबह ये भी आया रजनी भाई कि कोई अच्छा डायरेक्टर मुझे मिल जाए तो उसको बोलूँगा कि इनकी एक वेब सीरीज़ तैयार की जाए, पूरी वेब सीरीज़, कि किरीट भाई क्या है, लोगों को कुछ ज्ञान मिले कि ज़िंदगी ऐसी वैसी नहीं है। तो उस ज़माने में हम जब आते थे उनके स्कूल में, टेरेस के ऊपर, मुझे आज भी याद है कि हमारे यहाँ 14 जनवरी को उत्तरायण का बहुत बड़ा महोत्सव होता है, पतंग उड़ाते हैं, पूरा शहर टेरेस पर होता है। तो इनके साथ हम 100-200 विकलांगों के साथ वो त्यौहार मनाते थे हर साल, इनको भी याद होगा। और बड़े बड़े हमारे गांधीनगर से लीडर हेमंत भाई चपट वाले जैसे लोग भी आते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। आज 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिश्ता कितना पुराना है। उस ज़माने में ये भी समझो 45 के थे, मैं भी 45 का था, और दोनों संघर्ष ही कर रहे थे। हकीकत में कोई पता नहीं था कि हमारी लाइफ क्या है, आगे क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, बस सेवा करते रहो। दोनों का मकसद ये था, सेवा। ये विकलांगों की सेवा में लगे हुए थे, मैं पूरे गांव की सेवा में लगा हुआ था, कुछ ना कुछ करते रहते रहे। इनका फ़ोन आता था, मुझे आज भी याद है, हमारी एक टीचर बहन ये मिली, तो 2003 में जब वो 5 सितंबर में शिक्षक दिन आता है, तो उस दिन उस स्कूल में मुझे आज भी याद है, शायद मैं पहला इंसान था इस शहर में, और आंखें लोगों की भर आई थी। तो जितने भी शिक्षक थे उनका मैंने सम्मान किया। तभी हमारी बहन ने बोला कि हमको आपने याद किया, विकलांगों तो याद करते हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी जो शिक्षक है वो भी डिसेबल ही है। तो वो उस ज़माने में हमारे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने पूरे इंडिया में 50 लाख लोगों का, शिक्षकों का सम्मान किया था, और मुझे गौरव था कि उसके साथ मैं भी जुड़ गया था। तो ये हमारा रिश्ता बहुत ही पुराना था। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी जो सफलता प्राप्त करता है वो आम बात है, लेकिन एक ख़ास आदमी इनके जैसा सफलता प्राप्त करता है तो वो ख़ास बात होनी चाहिए। जब 17 मई 1956 को एक बच्चे का जन्म अडासा गांव, आनंद करके यहाँ का एक सूरत जैसा शहर है, वहाँ से अंदर गांव है, उस गांव में एक दर्जी, एक टेलर, उसके घर में उस बच्चे का, अग्रवाल जी, जन्म हुआ था। और बच्चे का जन्म 1956 में हो तो पेंडा तो बनता है भाई, तो मिठाई बांटी गई, और बच्चे को मुखारविंद को देखकर परिवार ने बोला कि ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कई लोगों को अच्छा लगा कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा जीवन में। पर कठिनाई कब शुरू हुई? जब वो बच्चा 9 महीने का हो गया। जब 9 महीने का वो बच्चा हुआ तब उसको बुखार आया। वो बुखार आया तो उस ज़माने में डॉक्टर ने बुखार को उतारने के लिए इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन से बुखार तो उतर गया, लेकिन किस्मत का खेल देखो, वो बच्चे के 2 पैर चले गए, पोलियो हो गया। उसके पैर ऐसे चले गए कि उसके बाद परिवार ने बहुत मेहनत की, बहुत मानता मानी, कहाँ नहीं गए कैसे भी बच्चा अच्छा हो जाए, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी और पैर का कुछ नहीं हुआ। अब बच्चे को ऐसे ही जीना था।
9 महीने के बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे को कैसे आगे जीना है। उसने अपना संघर्ष शुरू किया। लोगों ने छोड़ दी थी उम्मीद कि ये अभी मर जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बच्चे ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया, अपने आप चलना शुरू। हेलो, एक उम्मीद जगी कि ना ये बच्चा अपने आप कुछ कर पाएगा। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। हेलो, धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप हाथ से चलने लगा। पैर तो उसके भगवान ने ले लिए। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चा 5 साल का 10 साल का होता है तो गांव में घूमता भी है। अब गांव में मजाक का साधन बन गया और बच्चे चिढ़ाते थे, उसकी कमेंट करते थे। बच्चे को जीने का मन नहीं होता था कि मैं कैसे जी पाऊंगा, ऐसा जीवन, पूरा जीवन बिना पैर में कैसे आगे बढ़ूंगा ज़िंदगी में। वो बच्चे ने हौसला नहीं खोया, उस बच्चे ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वो बड़ा होता गया, स्कूल में गया। माँ बाप गरीब थे, खाने को पैसे नहीं थे, पढ़ाते कैसे, लेकिन उसके अंदर एक सपने थे, एक जुनून था। वो बच्चा आगे बढ़ता गया, स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ। स्कूल में भी बच्चे चिढ़ाते थे, बहुत कुछ सहन करता गया। वो सहन करते 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 उसी गांव में उसने मैट्रिक पास कर लिया उस ज़माने में। और मैट्रिक पास करके फिर उसको लगा कि और आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर अहमदाबाद की एक कॉलेज में वो दाखिल होता है और वहाँ भी उसकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मैंने पढ़ा कि कॉलेज में जब वो गया बच्चा, पैर थे नहीं, हाफ पैंट पहनी थी। प्रिंसिपल ने बुलाया कि भाई कॉलेज में पढ़ना है तो हाफ पैंट पहन के आओगे तो तुमको एडमिशन नहीं मिलेगा, निकाल दिया जाएगा। वो ज़माने की बात है, 1975-6 की बात कर रहा हूँ। पीछे थे हम लोग। और उस बच्चे की हालत क्या थी, उसने बोल्डली कह दिया कि सर मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे पास पैंट लेने के पैसे नहीं हैं, कपड़े के पैसे नहीं हैं। तब जाके उसी सर ने बोला नहीं है तो कोई वादा नहीं, तू मेरे घर आना, मेरी पुरानी पैंट दे दूंगा, तू पैंट पहन के आना। और उस प्रिंसिपल ने उनको पैंट दिया, वो पहन के आने लगा। उस ज़माने में भी एक उनको जो कॉलेज पढ़ना था पैसे नहीं थे, फिर भी वो एक स्कूल थी तो वहाँ डिसेबल का ही, तो उसमें उन्होंने जॉब शुरू किया था। મયુર તેલર સાથે વિશાલ જાદવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।